हूँ रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं। आज से मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूँगा मैं आपको कि लोकल टीवी की सफलता के बाद हम आपके बीच, मेरे दर्शकों के बीच एक मैं नया चैनल लेकर आ रहा हूँ और इस चैनल का नाम रहने वाला है द रवि स्टोरी। आपको द रवि स्टोरी में रोज सवेरे हम एक ऐसी कहानी से अवगत करवाने जाएंगे जो वास्तविकता के साथ जो चीज़ें घटित हो रही है उसे हम कहानी के रूप में लेकर हमारे दर्शकों के बीच पहुंचेंगे। आज के हमारी कहानी का टॉपिक रहने वाला है ईमानदार व्यक्ति हमेशा पीछे क्यों रहता है। ये एक प्रसिद्ध विचार है जो समाज की वास्तविकताओं पर आधारित रहने वाली है। मैं इस विचार के पीछे एक कहानी है जिसे हम आपको पढ़कर, जिसे मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि आखिर इस विचार के पीछे की कहानी क्या है। तो चलिए अब मैं आपको आज का जो हमारा टॉपिक है, ईमानदार व्यक्ति हमेशा पीछे क्यों रहता है, उसको लेकर हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे लोकल टीम में लगभग 15,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और आज हमारे गुरुदेव आदरणीय तेनसिंह मरकाम जी के प्रेरणा के चलते आज फिर से द रवि स्टोरी का जो नया चैनल है, इसमें हम आपको वास्तविकता से जो अवगत होने वाली जो कहानी है उसे कहानी के रूप में हम आप मेरे दर्शकों तक पहुंचाऊंगा। एक गांव में दो दोस्त रहते हैं। एक का नाम रहता है रामू, दूसरे का नाम रहता है श्यामू। दोनों की उम्र लगभग समान होती है, दोनों हम उम्र होते हैं। इसके बाद दोनों के पास जीवन में कुछ ना कुछ करने की महत्वाकांक्षाएं होती है और होगी भी। यदि आप हम उम्र के दोस्त रहेंगे तो आपके मन में कई तरह के सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि मुझे जीवन में कुछ करना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और रामू और श्यामू के बीच में भी इस तरह की बातें, कई बार उनके अंदर में इस तरह की बातें उठती थी कि जीवन में हमें कुछ करना है। रामू बहुत ही ज़्यादा ईमानदार था और परिश्रमी था, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनती था, जबकि श्यामू किसी भी परिस्थिति में छल कपट करने से नहीं चूकता था। आप सुनिए, दो दोस्त थे, एक दोस्त ईमानदार और परिश्रमी था जबकि दूसरा दोस्त किसी भी परिस्थिति में छल कपट करने से ये पीछे नहीं हटता था। इसके बाद गांव में एक मेला लगा था। उसी गांव में जहाँ पे रामू और श्यामू रहते थे, उसी गांव में एक मेला लगा था जिसमें हर तरह की प्रतियोगिताएं होती थी। रामू और श्यामू दोनों ने प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाले को बड़ा इनाम मिलने वाला था। इसके बाद रामू ने प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले ये ठान लिया कि यह केवल सही तरीके से खेलेगा। रामू ये ठानता है कि यदि मैं प्रतियोगिता में भाग लूँगा तो मैं सही तरीके से खेलूँगा, भले ही परिणाम कुछ भी हो। परिणाम भले मेरे पक्ष में आए तो ठीक, यदि परिणाम मेरे विपरीत हो गई तो ठीक। इसके बाद दूसरी तरफ उसका जो दोस्त रहता है श्यामू, वो सोचता है कि किसी भी तरह से जीतने के लिए छल का सहारा ले सकते हैं। मतलब श्यामू सोचता है कि मुझे जीतना है, भले क्यों ना मैं इसके लिए छल का सहारा लूँ। प्रतियोगिता के दौरान जो श्यामू होता है, श्यामू ने प्रतियोगिता के नियमों को तोड़ा और धोखाधड़ी की। उसने अपनी चालाकी से समय पर काम, वो जो काम होता है, जो प्रतियोगिता में जो दिया जाता है, इस काम को आपको पूरा करना है, वो अपनी चालाकी से समय पर उसे पूरा करता है और सबसे पहले पहुंच जाता है। दूसरी ओर रामू पूरी ईमानदारी से प्रतियोगिता को पूरा करता है, लेकिन समय थोड़ा सा ही ज़्यादा लेता है क्योंकि उसने किसी भी गलत तरीके का सहारा नहीं लिया। आखिरकार जब प्रतियोगिता के परिणाम घोषित हुए तो श्यामू को विजेता घोषित किया गया, लेकिन कुछ देर बाद प्रतियोगिता के आयोजकों को श्यामू की धोखाधड़ी का पता चल जाता है। यदि आप गलत काम करेंगे तो निश्चित तौर पर एक न एक दिन वो गलत काम समाज के बीच में आ जाता है और श्यामू के साथ भी कुछ ऐसे हुआ। जो प्रतियोगिता के जो आयोजक होते हैं उसे श्यामू की धोखाधड़ी का पता चलता है। रामू की ईमानदारी को सभी सराहना करते हैं, कहते हैं कि रामू ने निश्चित तौर पर परिश्रम किया है और आज इस मुकाम पर पहुंचा है। और अगले दिन रामू का सम्मान होता है। रामू भले ही प्रतियोगिता में नहीं जीता, लेकिन उसकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा ने उसे समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलवाया। तो ये हमारे कहानी बताने का निष्कर्ष ये है, कहानी से आप लोगों को ये सबक मिलती है कि ईमानदार व्यक्ति भले ही कुछ मामलों में पीछे रह जाता है, लेकिन अंततः उसकी ईमानदारी ही उसे जो सम्मान और सच्ची सफलता दिलाती है। जबकि धोखेबाज व्यक्ति तत्काल लाभ प्राप्त कर सकता है, लेकिन अंत में उसे नैतिक और सामाजिक रूप से नुकसान
उठाना पड़ता है। तो मेरे दर्शकों से द रवि स्टोरी जो देखेंगे उन दर्शकों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आप किसी भी काम को शॉर्टकट तरीके से करने की बात ना सोचें, हमेशा ईमानदारी पूर्वक और परिश्रम के साथ उस काम को आप करें। यदि आप ईमानदार रहेंगे तो एक दिन आपको समाज में एक जो सम्मान है और जो सच्ची सफलता पाने वाले व्यक्ति को समाज में एक दिन एक जो सम्मान है, जो उसके मुताबिक सम्मान है, वो सम्मान जरूर मिलता है।